CHSL 2023 में ये सवाल आया कि a प्लस बी प्लस सी 5 है और आपसे पूछा क्या है, ये पूरा पूछा -27 भी। कोरिया का बच्चा बोला कि देखिए मास्टर साहब जो भी हो ये 5 का मल्टीपल होगा 5 के और -27, ये 5 का मल्टीपल होगा। दुनिया जानती है कि 5 के मल्टीपल का यूनिट डिजिट, 5 के मल्टीपल का यूनिट डिजिट या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो 0 में से 7 घटेंगे, उत्तर का यूनिट डिजिट या तो 3 आ सकता है, 15 में से 7 गए 8, ये 2 आ सकते हैं। मैंने जैसे ही देखा 23 उत्तर लगा दिया। मेरे कहने का मतलब था, मैं चाहता तो ये भी कह देता कि देखिए ये 5 के -27 है, आप इसे 5 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दीजिए। तो आप कहते पहले तो 0 आएगा और फिर ये माइनस का 2 आएगा और मैं 5 जोड़ दूंगा तो 3 बचना चाहिए 5 से भाग करके। 5 से भाग करके 3 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में बच रहा है। 5 से भाग करके 3 एक ही ऑप्शन में बच रहा है। हमें इस सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं है, हमें इस क्रैक को भी देखने की जरूरत नहीं है, हम इस क्रैक को नहीं देखेंगे। वी विल नॉट लुक इन टू दिस क्रैक। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड 7 है, ये सवाल CGL 2022 में और डायरेक्ट ये पूछ रहा है, कुछ इसने पूछा ही नहीं एक्स्ट्रा आपसे, डायरेक्ट यही पूछ लिया। तो कोरिया का बच्चा बोला कि जी कुछ भी हो ये मल्टीपल ऑफ 7 हर हाल में होगा, ये मल्टीपल ऑफ 7 होगा। मैंने कहा ऑप्शन में कोई मल्टीपल ऑफ 7 है? कोरिया का बच्चा बोला एक ही है, दैट इज आंसर। मल्टीपल ऑफ 7 एक ही था, वही उत्तर है। CGL मेंस 2019 में आया, बड़ा ही अलग सवाल था। इस सवाल ने सबकी गांठें तोड़ी। हुआ इस कदर कुछ कि सवाल में था कि x प्लस वाई प्लस जेड तो 6 है, लेकिन ये पूछ लिया सब। अब बच्चा बोला यार मास्टर साहब आपने तो ये पढ़ाया नहीं हमें, आपने तो ये पढ़ाया कि अगर ये पूछा होता तो हम निकाल देते x की क्यूब y की क्यूब प्लस z की क्यूब -3xyz और प्लस 3xyz, जोड़ दिया उतना ही घटा दिया। कोरिया का बच्चा बोला कि जी देखो ये आपने हमें पढ़ाया मास्टर साहब कि ये 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस 6 है तो ये 6 के होगा। मैंने कहा xyz की वैल्यू -10 यानी कि ये -30 होगी। तो हमने यहां देखा कि ये कंप्लीटली 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है। क्या कोई ऑप्शन में 6 का मल्टीपल था? आपने कहा एक ही था मास्टर साहब, यही उत्तर है। आप बताओ क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? क्या इस सवाल कोई बात नहीं है, अगर x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब पूछा है तो 3xyz जोड़ सकते थे, घटा सकते थे। इस सवाल में एक चीज और सुनिए, मान लेते हैं कि ऐसा होता, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि ऐसा होता, यहाँ पे 33 आ जाता, यहाँ पे 33 आ जाता, तो मैं आपसे कहता 6 से भाग करके रिमाइंडर निकालिए, तो आप कहते ये तो 6 से कट जाएगा, यहाँ -3 बचेगा। मैं कहता 6 जोड़ दीजिए, माइनस में आ रहा है यानी 3 बचेगा। तो फिर मैं ये देखता कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको 6 से भाग करने पे 3 बच रहा है, तब आप कहते कि जी 135 उत्तर हो जाएगा उस स्थिति में। समझ गए? तो अभी तो 6 से कट गया, हो सकता है ना कटता। कुछ लोग तो ऐसे होते ही है ना जिनका नहीं कट पैच है भाई। चाहे आप रेलवे CDS की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CSET है, चाहे UPSI है, यूपी कांस्टेबल है, चाहे आप SSC के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब ट्रिक हर जगह लगेंगी, हर जगह काम आएंगे। ये सब बेसिक बातें हैं, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, बस हम तो प्रैक्टिस कराते हैं और ये पहले से विद्यमान थी, हमने इनको सही दिशा दी है।